भगवान महावीर स्वामी जिन वाणी सुनकर अंतर आँखें खोलना, क्या खोया है क्या पाया कुछ बोलना। जिन वाणी सुनकर अंतर आँखें खोलना, क्या खोया है क्या पाया कुछ बोलना। अरे खुद ही अपने अंतर को टटोलना, रे टटोलना तो टटोलना। जिन वाणी सुनकर अंतर आँखें खोलना, क्या खोया है क्या पाया कुछ बोलना। दुनिया में सबको लगते हैं रिश्ते नाते प्यारे, दुनिया में सबको लगते हैं रिश्ते नाते, पर देखा जाए तो होते ये रिश्ते नाते खारे। पर देखा जाए तो होते ये रिश्ते नाते, इन रिश्ते नातों में क्यों अटके बोलना। तू बोलना रे बोलना। जिन वाणी सुनकर अंतर आँखें खोलना, क्या खोया है क्या पाया कुछ बोलना। जिन वाणी सुनकर अंतर आँखें खोलना, क्या खोया है क्या पाया कुछ। धन दौलत खूब कमाई घर बार में यूं ही लुटाई। धन दौलत खूब कमाई घर बार में यूं ही लुटाई। पर अंत समय आया तो तेरा साथ न देगा कोई। पर अंत समय आया तो तेरा साथ न देगा कोई। घर बार के पीछे बन पागल क्यों दौड़ना, रे दौड़ना क्यों दौड़ना। जिन वाणी सुनकर अंतर आँखें खोलना, क्या खोया है क्या पाया कुछ बोलना। अरे खुद ही अपने अंतर को टटोलना, तू टटोलना रे टटोलना। जिन वाणी सुनकर अंतर आँखें खोलना, क्या खोया है क्या पाया कुछ बोल। एक बात कहूँ मैं अच्छी, जिन वाणी लगे मुझे सच्ची। एक बात कहूँ मैं सच्ची, जिन वाणी लगे मुझे अच्छी। जहाँ श्रद्धा भक्ति होती उसे मिल जाती है मुक्ति। जहाँ श्रद्धा भक्ति होती उसे मिल जाती है मुक्ति। प्रीतेश विचार इस दुनिया को छोड़ना, रे छोड़ना तो छोड़ना। जिन वाणी सुनकर अंतर आँखें खोलना, क्या खोया है क्या पाया कुछ बोल।
खोलना, जिन वाणी सुनकर अंतर आँखें खोलना। क्या खोया है क्या पाया कुछ बोलना, अरे खुद ही अपने अंतर को टटोलना, रे टटोलना तू टटोलना, जिन वाणी सुनकर अंतर आँखें खोलना। क्या खोया है क्या पाया कुछ बोलना, क्या खोया है क्या पाया कुछ बोलना। से सत्य गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा। गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। दीन के बंधु करुणा सिंधु, जप लो सुबह और शाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा। सबसे पहले शासन पति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब जिन शासन गौरव, पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महा शर्मन पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संत रतन उपाध्याय परवर, पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकाल जय हो विजय हो। पाठ पर विराजित हिमाचल रतन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सशत बंदन। तेज मुनि जी उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहन, आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूँ उससे पहले आप सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। श्रद्धा के साथ आस्था के साथ अपने सदगुरु परमात्मा को वंदन नमन हम सभी मिलकर करेंगे। मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना सतगुरु प्यारे, मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नो
वंदना वंदना मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नु ए सुते भाग जगांदी सुते भाग जगांदी भूलियानु रास्ते पांदी भूलियानु रास्ते पांदी जीवन दी जोत जगा के दे देंदी स्वर्ग नजारे नो जीवन की जोत जगा के दे देंदी स्वर्ग नजारे नो मेरी वंदना 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 मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नो मेरी वंदना 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 मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नो वंदना गुरु प्यारे नो वंदना वंदना गुरु प्यारे नो वंदना जीवन उजियारे नो वंदना जीवन उजियारे नो तन मन चरना ते वारा वारा में जीवन सारे नो तन मन चरना ते वारा वारा में जीवन सारे नो मेरी वंदना 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 मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नो मेरी वंदना 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 मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नो मेरी वंदना वंदना सतगुरु प्यारे नो जिन्होंने ऐसे सतगुरु ऐसे परमात्मा ऐसे गुरु जिन्होंने हमें सत्य का ज्ञान कराया सत्य का भान कराया सत्य का मार्ग बतलाया सच्चाई अच्छाई का रास्ता बतलाया नहीं तो पता नहीं कहां इस संसार के अंदर रुलते रहते भटकते रहते पाप क्रियाएं करते रहते हिंसा करते रहते परिग्रह के अंदर पड़े रहते लेकिन हो गई सतगुरु की इनायत हो गई ऐसे गुरु की कृपा मिल गया गुरु का आशीर्वाद और समझ में आई कि धर्म क्या है अधर्म क्या है पाप क्या है पुण्य क्या है किसको करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और किसको करने से पाप की प्राप्ति होती है। ये ज्ञान मिला है हमारे को सतगुरुओं से बड़ी मेहरबानी है गुरुओं की।
आपके समक्ष चर्चा चल रही है 10 धर्मों की, 10 लक्षण महापर्वों की। तो कल आपके समक्ष जो छठा जो धर्म बतलाया है वो है उत्तम संयम धर्म। उत्तम संयम धर्म, छठे धर्म के ऊपर कुछ हमने कल चर्चा की थी, कुछ वार्तालाप की थी, कुछ समझने का प्रयास किया था कि संयम है क्या और संयम से होता क्या है जीवन के अंदर। तो सोचा कि फिर थोड़ी सी आज फिर संयम के ऊपर ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जिसका जीवन संयमित हो जाता है उसका जीवन ही क्या हो जाता है, उसका जीवन ही सुंदर हो जाता है, मधुर हो जाता है। तो संयम, जीवन में संयम का महत्व क्या है और बंधनों का महत्व क्या है। ये जो संयम है और बंधन है इसको हमारे को समझकर चलना है, और ये समझ हम कहीं से भी ले सकते हैं, ये समझ हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, संयम और बंधनों का मनोविज्ञान हमें वनस्पति शास्त्र भी हमें सिखाता है, या वनस्पति से हमारे को सीखने को मिलता है। और ऐसी बात नहीं है, कहीं से भी आप सीख सकते हो। एक छोटी से छोटी वस्तु से भी आप क्या ले सकते हो, सीख ले सकते हो। एक छोटी से छोटी वस्तु से भी आप देखकर उसको जागृत हो सकते हो। ऐसी बात नहीं है, वो तो नजरों का खेल है कि हम अपनी नजरों से हम क्या देखते हैं और क्या नहीं देखते हैं। तो वनस्पति शास्त्र भी हमारे को सीख देता है, हमारे को सिखाता है। वनस्पति से भी हमारे को एक प्रेरणा मिलती है संयम की और बंधन की, दोनों का क्या महत्व है। क्योंकि सभी बंधन नहीं हुआ करते, सभी बंधन नहीं हुआ करते। संयम बंधन होकर भी बंधन नहीं है। जो संयम को बंधन समझते हैं वो संयम के महत्व को समझ ही नहीं पाए। तो संयम बंधन होकर भी बंधन नहीं है। संयम तो एक साधना है। क्या है? संयम तो एक साधना है, और संयमित जीवन से जब साधक साधना करता है तो इस भव पार से क्या हो जाता है, पार हो जाता है। ये तो निजानुशासन की कुंजी है। क्या है? निजानुशासन स्वयं का संयम, स्वयं का शासन। लोकी है ना, लोकी जिसको घिया भी क्या कहते हैं, घिया भी बोलते हैं, लौकी बोलते, घिया बोलते हैं। तो जो लौकी की जो बेल होती है, आपने देखी होगी कभी, लौकी की बेल होती है। जब वो लौकी की बेल अंकुरित होती है, क्या होती है, अंकुरित होकर जब वो बांस के सहारे बंध जाती है, किसके सहारे, किसी लकड़ी के सहारे, किसी बांस के सहारे, जब उस लौकी की बेल को बांध देते हैं किसी रस्सी से, जब वो बंधन युक्त हो जाती है, क्या हो जाती है, जब वो बंध जाती है किसी के सहारे, बंधन युक्त हो जाती है, तब वो पूरे मकान के ऊपर क्या हो जाती है, पूरे मकान के ऊपर, पूरे पेड़ के ऊपर वो क्या हो जाती है, वो छा जाती है।
उसका छा जाने का कारण यही है। अगर वो बंधी ना होती, अगर वो बंधी ना होती किसी लकड़ी के सहारे, तो वो अपनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती, वो उस ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं चल सकती। अगर वही बेल बांस के बंधनों को, बांस के उस रस्सी के बंधनों को स्वीकार ना करे, है ना, स्वीकार ना करे, जो लकड़ी है, जो बांस है, जो रस्सी है, अगर उसको वो स्वीकार ना करे और ये कहे कि नहीं, मैंने लकड़ी से नहीं बंधना, मैंने रस्सी से नहीं बंधना, अगर उसको वो स्वीकार ना करे या उन्हें बंधन समझे, तो वो अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकती। इसी तरह जीवन भी, इसी प्रकार इस जीवन में भी संयम का बंधन जरूरी है। ये जो जीवन है, अगर संयमित जीवन नहीं रहा, संयम का बंधन नहीं रहा, तो ये हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। और देखिए, कभी कभी हमें गुरुओं के आदेश और उपदेश, है ना, कभी कभी हमें जो गुरुओं के आदेश होते हैं, जो गुरुओं के क्या होते हैं, उपदेश होते हैं, आदेश कहें या उपदेश कहो, वो कभी कभी हमारे को कड़वे लगते हैं, है ना। कई बार हमारे को सुनने में क्या लगते हैं, वो जब गुरु कुछ कहते हैं या जागने की बात आती है, जागृत की बात आती है, या धर्म ध्यान की बात आती है, सत्संग की बात आती है, प्रवचन की बात आती है, तो गुरु कभी कभी आदेश और उपदेश जब देते हैं, तो वो बातें कभी कभी हमारे को क्या लगती है, उनकी कड़वी लगती है, अप्रिय जान पड़ती है। लेकिन गुरु आदेश तो जीवन और आत्म कल्याण का कारण, इस जीवन आत्म कल्याण का क्या बनता है, कारण बनता है। जो गुरु के जो उपदेश होते हैं, गुरु की जो वाणी होती है, जो जिनवाणी होती है, क्योंकि गुरु जिनवाणी सुनाते हैं, वीतराग वाणी सुनाते हैं, और वो वीतराग वाणी के जो सुनाते हैं, जो गुरु के बोल होते हैं, जो गुरु के वो शब्द होते हैं, तो वो शब्द, वो वाणी महाऔषधि का काम करते हैं वो शब्द। तो जो गुरुओं के आदेश और उपदेश को समझता है, वही इस जीवन को पार कर लेता है। देखिए, रेड लाइट, है ना, रेड लाइट, जब आप गाड़ी में जाते हो तो लाइट क्या हो जाती है, लाइट जल जाती है। जब लाइट जल जाती है तो रुक जाते हैं ना, रुक जाते, उससे पार जाओगे, उसका उल्लंघन करोगे तो दंड तो भुगतना पड़ेगा। तो जो रेड लाइट है, ट्रैफिक चौराहे पर जो खड़ा हुआ पुलिसकर्मी है, सीमा पर खड़ा हुआ जो जवान है, सीमा के ऊपर जो खड़ा हुआ जो जवान है, यहाँ तक सड़क पर बनाए हुए गति अवरोधक, सड़क के ऊपर जो बनाते हैं ना, वो देखा होगा आपने, गति अवरोधक जो वो बनाया होता है, सीमेंट का जो भी बनाया होता है, उसको गति अवरोधक, वो ये जो चीजें मैंने सब ये बतलाई, ये बंधन नहीं है। ये क्या नहीं है, ये बंधन नहीं है, बल्कि मुक्ति और आपकी सुरक्षा के क्या है, ये मुक्ति और आपकी सुरक्षा के उपाय, आपकी सुरक्षा के उपाय है कि इनके करने से आप क्या रहोगे, सुरक्षित रहोगे। इनके करने से आप सावधान रहोगे। और कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो उससे व्यक्ति क्या रहता है, उससे व्यक्ति सावधान रहता है, उससे व्यक्ति सचेत रहता है। और जब व्यक्ति सचेत रहता है, सावधान रहता है, तो उसके जीवन को फिर कोई खतरा नहीं होता। उसका जीवन बिल्कुल सुरक्षित रहता है, क्योंकि बिना संयम और नियम के पाले बिना सफलता जीवन के अंदर
जीवन के अंदर नहीं मिलती। संयम तो बहुत जरूरी है। कहते हैं कि बरसात का मौसम था। किसका मौसम था? बरसात का मौसम था। काली घनी अंधेरी रात थी, बरसात हो रही, काली घनेरी रात थी। उस रात में दो मेंढक फुदकते 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 रसोई घर में पड़े दो दही के बर्तन। किसके बर्तन? दो दही के बर्तन रसोई घर के अंदर रखे हुए थे। तो वो फुदकते 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 दोनों मेंढक कहां पर पहुंच गए? रसोई घर में पहुंच गए। जब रसोई घर में पहुंचे, बर्तनों को देखा तो क्या किया? उन दोनों ने उस बर्तन के अंदर छलांग लगा दी। तो वो जब उस बर्तन के अंदर गिर गए, जिस बर्तन के अंदर क्या है? दही है। तो वो जब उसके अंदर दोनों गिरे तो एक मेंढक ने तो अपना आपा ही खो दिया। क्या खो दिया? अपना आपा ही खो दिया, हथियार ही छोड़ दिए। कोई प्रयास किया ही नहीं उसमें से बाहर निकलने के लिए, कोई प्रयास ही नहीं किया। आपा ही छोड़ दिया, हथियार छोड़ दिए कि भाई अब तो बस खत्म है जिंदगी। अब तो क्या है? अब तो जिंदगी खत्म है। तो उसने कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन जो दूसरा मेंढक था, उसने अपना संयम नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा? उसने अपना संयम नहीं छोड़ा, उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। और कमाल की बात है, वो मेंढक उस दही के अंदर गिरा हुआ है और गिरते ही उसने अपनी टांगों को क्या करना शुरू कर दिया? टांगों को हिलाना शुरू कर दिया। टांग हिलती रही, टांग चलती रही, टांगे चलती रही। और उस टांग को चलाने का उसको एक लाभ हुआ। क्या हुआ उसको एक लाभ हुआ। क्या हुआ? जो मक्खन था, है ना, वो टांगे जो चल रही थी ना, वो मथरा था उसको। तो जो मक्खन था, उस मक्खन की एक डली क्या हो गई? मक्खन की एक डली तैयार हो गई, एक मक्खन की डली बन गई। और जब मक्खन की डली तैयार हो गई, बन गई, तो वो मेंढक उस मक्खन के ऊपर बैठा और मक्खन के ऊपर बैठकर उसने बाहर छलांग लगा ली। तो इसलिए कहते हैं कि धैर्य बनाए रखिए। क्या बनाए रखिए? धैर्य बनाए रखिए। और संयम के साथ जीवन का आनंद लीजिए। संयम का अर्थ है स्वयं अपने पर अंकुश रखना। स्वयं अपने पर क्या रखना? स्वयं अपने पर अंकुश रखना। देखिए, गुरु का काम है दीक्षा देना। किसी दीक्षार्थी को क्या देना? गुरु का काम क्या है? अगर गुरु के पास कोई शिष्य आया है और वो शिष्य दीक्षा लेना चाहता है, क्या लेना चाहता है? दीक्षा लेना चाहता है, संयम लेना चाहता है। उसने कहा कि गुरुदेव, बस अब मुझे क्या लेनी है? मुझे दीक्षा लेनी है। आपके चरणों में रहना है, आपके चरणों से लगना है और संयम लेकर अपने जीवन का मेरे को क्या करना है? कल्याण करना है। तो गुरु का काम है दीक्षार्थी को दीक्षा देना। गुरु दीक्षार्थी को दीक्षा दे देता है, लेकिन दीक्षा निभाना, गुरु ने तो क्या किया? अपना कर्तव्य पूरा किया है, अपना काम किया है। गुरु ने एक शिष्य को क्या दे दी है? दीक्षा दे दी है। लेकिन दीक्षा निभाना दीक्षार्थी का काम है। जिसने दीक्षा ली है, जिसने संयम लिया है, उस दीक्षार्थी का धर्म है कि मैं क्या करूं? संयम
संयम पालो, क्योंकि भैया भावों की जो शुद्धि है, ये जो हमारे भाव है, हमारे ये जो विचार है, हमारे ये भाव है, भावों की शुद्धि तो स्वयं ही करनी पड़ती है, अपने आप ही करनी पड़ती है भावों की शुद्धि। हाँ, तुम्हारे को हमारे को ये बतला दिया जाता है कि भावों की शुद्धि करने के ये कारण हैं, ये कारण तुम अपनाओ और इन कारणों को अपनाने से तुम्हारे भावों में क्या रहेगी, तुम्हारे भावों में शुद्धि रहेगी। अब भैया भगवान ने तो, परमात्मा ने तो रास्ता बतला दिया है मुक्ति का, है ना, मुक्ति का रास्ता बतला दिया है, मोक्ष का रास्ता बतला दिया है, सही रास्ता बतला दिया है, सही मार्ग बतला दिया है। अब चलना ना चलना ये किसके ऊपर है, ये हमारे स्वयं के ऊपर है। देखिए 5 महावर्त और 12 क्या होते हैं, अणुवर्त। 5 महावर्त किसके होते हैं, संत के होते हैं, साधु के होते हैं, और जो 12 अणुवर्त हैं वो श्रावकों के होते हैं। तो ये जो 12 जो अणुवर्त हैं, अणुवर्त के संस्कार आत्म संयम, जब अणुवर्त के संस्कार अंदर आते हैं, भीतर आते हैं, अणुवर्त के जब संस्कार हमारे अंदर आते हैं, भीतर आते हैं, तो अणुवर्त के संस्कार आत्म संयम, आत्म शक्ति और निरंतर का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करते हैं। अणुवर्त से ज्ञान की क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इन संस्कारों से मनुष्य चाहे कैसी भी, किसी भी तरह की, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, परिस्थिति क्यों ना हो, प्रतिकूलता क्यों ना हो, अनुकूलता क्यों ना हो, इन सब में डटकर वो खड़ा रहता है और उसको सामर्थ्य मिलता है। इन संस्कारों से, इन अणुवर्तों से उसको क्या मिलता है, सामर्थ्य मिलता है, शक्ति मिलती है। तो ये सब कुछ अणुवर्त संस्कार का ही क्या है, संस्कार का ही तो फल है। तो जीवन में संयम के बीज बोओगे, जीवन के अंदर अगर हम संयम के बीज बोएंगे, एक ना एक दिन वीतरागता का फल जरूर हमारे को क्या होगा, जरूर हमारे को प्राप्त होगा। एक ना एक दिन जरूर हम भी वीतराग बनेंगे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन भाई पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, है ना। संयम तो रखना पड़ेगा, कुछ धर्म तो करना पड़ेगा। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये तो कुछ करना पड़ेगा। जब धर्म ध्यान करते हैं तो धर्म ध्यान करने के बाद फिर शुक्ल ध्यान की अवस्था आती है। और जब अंदर जीवन के अंदर शुक्ल ध्यान की अवस्था आती है, तब जाकर हम परमात्मा को उपलब्ध होते हैं। संयम और एक निष्ठ साधना की बूंदे कर्म बंधन की चट्टान को क्या कर देते हैं, कर्म बंधन की चट्टान को तोड़ देते हैं। जो एक निष्ठा के साथ जो संयम की क्या करते हैं, संयम की आराधना करते हैं। इसलिए तो कहा किसी ने, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। संयम की जो पहली जो शर्त है, वो शर्त है इंद्रियों की दास्ता को छोड़ना। किसकी दास्ता को छोड़ना? दास्ता का मतलब गुलामी, है ना।
हम इंद्रियों के वशीभूत हम इंद्रियों के वशीभूत है। और जैसे ही जो भी हमारे को इंद्रिया कहती है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं, उसके अनुसार हम करते हैं। तो पहली जो शर्त बतलाई है परमात्मा ने कि पहली वो शर्त है इंद्रियों की दासता को, इंद्रियों की गुलामी को हमारे को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इंद्रिय और मन हमें असंयम की ओर ले जाते हैं। किसकी तरफ ले जाते हैं, ये जो मन है, ये जो इंद्रिया है, कितनी इंद्रिया है ना, आंख, कान, नाक और क्या है, जिह्वा और स्पर्श। ये जो 5 इंद्रिया है, 5 इंद्रिया और ये मन और ये 5 इंद्रिया हमारे को कहां की ओर ले जाती है, असंयम की ओर ले जाती है, अधर्म की ओर ले जाती है, पाप की ओर ले जाती है, हिंसा की ओर ले जाती है, झूठ कपट और छल की ओर ले जाती है। तो इस इंद्रियों की दासता को, इंद्रियों की गुलामी को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इंद्रियां तो बेलगाम घोड़े हैं। इंद्रिया क्या है, आगमों के अंदर ये शब्द आता है, उत्तराधीन सूत्र के अंदर भी, कि इंद्रिया तो बेलगाम क्या है, घोड़े हैं। अगर लगाम ढीली छोड़ दी तो पता नहीं कहां जाकर गिरेंगे। यदि इन पर लगाम न लगाई, क्या न लगाई, नियंत्रण ना रखा, लगाम ना लगाए, तो ये 5 घोड़े जीवन के रथ को अलग अलग दिशाओं में खींचेंगे और जीवन का तिया पांचा कर देंगे। फिर जीवन को तहस नहस होने से कोई नहीं बचा पाएगा। ये जीवन जब नहस तहस हो जाएगा तो फिर जीवन हमारा क्या हो जाएगा, जीवन बिगड़ जाएगा। और जीवन को बिगाड़ने के लिए मनुष्य जीवन की प्राप्ति नहीं होती है। जीवन को सुधारने के लिए, किसको सुधारने के लिए, इस जीवन को, ये जो जीवन आपको मिला है, इस जीवन को सुधारना है और आगे भी हमारे को क्या करना है, आगे भी सुधारना है। तो ये जो इंद्रियों की जो दासता है, इंद्रियों की जो ये गुलामी है, ये 5 पापों की ओर हमारे को, कितने पापों की ओर, इंद्रिया कितनी है, 5 है। और ये 5 इंद्रिया 5 पापों की ओर हमारे को ले जाती है। यदि कोई आदमी हिंसा करता है, किसी का वध करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, अत्यधिक परिग्रह के अंदर डूबता है, जो भी जितने भी ये अवगुण हैं, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो परिग्रह हो, तो उसका एक ही कारण है, इंद्रियों की गुलामी। क्योंकि ये जो जितने भी ये जो पाप है, इंद्रियों के वशीभूत होकर ही आदमी क्या करता है, इंद्रियों के वशीभूत होकर ही आदमी ये पाप करता है। तो आज दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर 99% पाप यदि है तो वो इंद्रियों की गुलामी के कारण है। इंद्रियों से हारे हुए व्यक्ति से 5 इंद्रियां अपनी डिमांड पूरी करा लेती है। क्योंकि ये भी डिमांड पूरी कराती है, जो हमारी इंद्रियां हैं, ये क्या कराती है, किसी ना किसी कोई ना कोई इन इंद्रियों की क्या रहती है, बोलो क्या रहती है, डिमांड रहती है। प्यास पेय पदार्थ की मांग करता है। जब प्यास लगती है तो किसकी मांग करते हैं, जो पेय पदार्थ है। पेय पदार्थ मतलब पानी जो होता है, जल होता है। तो प्यास पेय पदार्थ की मांग करती है। लेकिन डिमांड 5 इंद्रियों की क्या हो जाती है, फिर
डिमांड पांचों इंद्रियों की बढ़ जाती है। कमाल की बात है, जब जिह्वा की जब ये प्यास बुझ जाती है तो फिर जिह्वा सामने आती है, जीभ सामने आती है। जीभ कहती है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे स्वादिष्ट चाहिए, मुझे करारा चाहिए, है ना। खाते हो ना करारा, है ना। करारे के बिना तो स्वाद ही नहीं आता। जिसमें करारा ना हो तो उसका फिर क्या मजा। तो ये जो जिह्वा है, ये जिह्वा भी क्या कहती है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे स्वादिष्ट चाहिए, जिसमें आनंद हो, जिसमें खाने में क्या आ जाए, खाने में आनंद आ जाए। तो जीभ कहती है कि मुझे अच्छा चाहिए, मुझे स्वादिष्ट चाहिए। हाथ की मांग ठंडा होने की मांग होती है। और जो ये हमारी जो नासिका है, हमारी जो नाक है, ये नाक सुगंधित होने की दरकार करती है कि सुगंध हो, क्या हो, सुगंध हो। और ये जो हमारी जो आंख है, ये आंख को चाहिए रंगीन चाहिए। क्या चाहिए इस आंख को, इस आंख को रंगीन चाहिए। और जो ये कान है, इस कान को संगीत चाहिए। क्या चाहिए इसको, है ना। जब व्यक्ति बैठ जाता है ना संगीत के सामने, तो मजाल है उसको फिर नींद आ जाए, उसको नींद ही नहीं आती। कमाल की बात है, संगीत में कितना जादू है कि इन कानों को क्या चाहिए, इन कानों को संगीत सुनने की मांग करता है। ये कान क्या करता है, संगीत सुनने की मांग करता है। ये पांचों इंद्रिय जीवन भर जीव को अपना दास बनाकर रखती है। लेकिन ध्यान रखिए, परमात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, अंत समय में एक भी इंद्रिया आपका साथ नहीं देगी। कहते हैं कि एक राजा, है ना, एक राजा था। वो नित्य फूलों की सैया के ऊपर क्या करता था, शयन करता था, फूलों की सैया के ऊपर सोता था। तो जो माली था उसका काम था रोज क्या करना, कि राजा की फूलों की सैया को सजाना, फूलों से सजाना और चले जाना, फूलों से सजाना और चले जाना। ये काम था माली का। राजा आता था और उस फूलों की सैया पर लेटता था, सोता था उस कोमल फूलों की सेज के ऊपर। तो एक दिन क्या हुआ, माली आया और माली ने वो फूलों की सेज सजाई। सजाने के बाद मन के अंदर एक ख्याल आया कि देखो तो सही, इस फूलों की सैया का सुख क्या है, क्या है इस फूलों की सैया का सुख क्या है, इसके ऊपर लेटने पर कैसा मालूम देता है, कैसा अनुभव होता है। उस मालिक के मन के अंदर ऐसा आया। अभी तो राजा को आने में क्या है, राजा को आने में अभी टाइम है, देर है। तो माली ने क्या किया, उस फूलों की सैया पर माली लेट गया। और जैसे ही लेटा, थोड़ी देर के बाद उस माली को क्या आ गई, नींद आ गई। और जैसे ही वो तो सो गया और उधर राजा का वक्त आ गया, टाइम आया आने का। पहुंच गया राजा, देखा अरे मेरी फूलों की सेज पर ये माली, ये सेवक। तो राजा को एकदम क्या आ गया, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। सिपाहियों को बुलाया, उसको उठाया और कहा कि इसको भरी सभा के अंदर इसको 100 कोड़े लगाए जाए। कितने कोड़े, इसको 100 कोड़े लगाए जाए। इसका यही फल है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, मेरी इस फूलों की सेज पर सोने की हिम्मत कैसे हुई इसकी। तो माली को ले जाया गया और माली के ऊपर कोड़े बरसाए गए। जब कोड़े लग रहे थे माली को, तो माली की आंखों में आंसू नहीं, माली हंसने लगा। क्या करने लगा, उधर क्या पढ़ रहे हैं, उधर कोड़े पढ़ रहे हैं, लेकिन माली क्या कर रहा है, माली हंस रहा है। हंसते हुए माली को राजा ने देखा। कमाल की बात है, हम तो कोड़े लगवाए जा रहे हैं
और ये दर्द में भी मुस्कुरा रहा है, दर्द में भी हंस रहा है। पूछा कि तुम्हारा ये हंसने का राज्य क्या है? कहा कि राजन, मेरा हंसने का यही राज्य है कि मैं तो थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए उस फूलों की सेज पर सोया था। कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए फूलों की सेज पर सोया हुआ था। उसका ये फल है कि 100 कोड़े मेरे को लग रहे हैं, लेकिन मैं आपका भविष्य देखकर कि आप तो हर दिन हर रोज उस फूलों की सेज पर सोते हैं, तो आपका क्या अंजाम होगा, आपको फिर क्या मिलने वाला है। इसलिए अगर इंद्रियों की अधीनता और दासता स्वीकार करोगे तो इसी प्रकार दंड भोगना पड़ेगा। तो ये जो स्पर्श इंद्रिय के जो अधीन है, स्पर्श इंद्रिय के अधीन होकर हाथी अपनी जान जोखिम में डाल देता है। स्पर्श इंद्रिय के अधीन हाथी होता है, रसना इंद्रिय के अधीन मछली होती है, और घ्राण इंद्रिय का दास जो भमरा है, कौन है? भ्रमर। जो भमरा है वो घ्राण इंद्रिय का दास होता है। चक्षु इंद्रिय का गुलाम पतंगा, देखो पतंगे जब उड़ते वो देखे होंगे आपने, वो पतंगा होता है। और कर्ण इंद्रिय का अधीन सांप सर्प होता है, जो हमेशा क्या करते हैं? पीड़ा भोगते हैं। इन सबको केवल एक इंद्रिय के अधीनता के कारण, है ना, इन सभी को जो मैंने अभी नाम लिए आपके समक्ष है, इन सब के केवल एक इंद्रिय के अधीनता के कारण प्राणनाशक कष्ट भोगने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? अपने प्राण गंवा देते हैं, ये प्राण इनके जोखिम में पड़ जाते हैं। तो एक इंद्रिय के अधीनता के कारण प्राणनाशक कष्ट भोगते हैं। तो फिर जो मनुष्य 5 इंद्रियों के अधीन है, किसके अधीन है? ये जो मनुष्य है, हम जो लोग हैं, मनुष्य 5 इंद्रियों के अधीन है। उसकी पीड़ा का कोई भी फिर अंत नहीं होता है। इसलिए भगवान ने संयम को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? परमात्मा ने संयम को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। क्या बोला मैंने? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम से अपने आप को जीतो। इंद्रिय संयम से क्या करो? इंद्रिय संयम रखो, इंद्रियों का संयम रखो, इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। तो इंद्रिय संयम से अपने आप को क्या करो? अपने आप को जीतो। और प्राणी संयम से एक इंद्रिय से लेकर, प्राणी संयम से एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय प्राणी का क्या रखो? प्राणी का संयम रखो। एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक किसी भी प्राणी का वध ना करो, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना पहुंचाओ। क्योंकि जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे ही वो भी जीना चाहते हैं। संयम का अर्थ है कि ऐसा जीवन जियो जिसके जीने से किसी और का जीना हराम ना हो। कैसा जीवन जियो? ऐसा जीवन जियो कि हमारे जीने से किसी का जीवन क्या ना हो, किसी के जीवन को पीड़ा ना हो, किसी के जीवन को दर्द ना पहुंचे, किसी का जीवन हराम ना हो। और भगवान ने तो 4 शब्द दिए हैं, बड़े प्यारे शब्द दिए हैं, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो।
संयम जीवन का सौभाग्य है। संयम को साधना बनाइए, और जब हम संयम को साधना बनाते हैं तो वो साधक अपनी मंजिल को पा जाता है। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती मैं बिखरा गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले हो, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गले